See
बोल श्यावरी रामचंद्र की पवन पुत्र हनुमान की। परम सम्मानीय मंच पर विराजमान निर्णायक मंडल के सभी सदस्यों, दूर दराजों से आए हुए सभी मानस अनुरागी सज्जनों, महिलाओं, बच्चों, बहनों, माताएं, बहनों और देवतुल्य बुजुर्ग सज्जनों, आप सभी के समक्ष हम कौशलेंद्र महिला मंडली आप सभी को सत सत नमन करते हैं। बड़े ही सौभाग्य की बात है, ग्राम तिवरागुड़ी में आज रामचरित्र मानस रूपी गायन वादन जो गंगा प्रवाहित हो रही है, इसमें हमें भी डुबकी लगाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। रामचरित्र मानस द्वारा रचित उत्तरकांड के दोहा नंबर 61 से यह कथा प्रसंग अवतरित है। यह कथा प्रसंग उस समय की है, काकभुसुंडी जी जब सत्संग में हैं और भगवान शिव जी उमा जी को बता रहे हैं कि सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में अचल प्रेम नहीं होता। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतएव तुम सत्संग के लिए वहां जाना। उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है, वहां परम सुशील काकभुसुंडी जी रहते हैं। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं, जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूहों को सुनो, उनके सुनने से मुंह से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब सब समझाकर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उसका मर्म भेद पा गया। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निधान श्री रामचंद्र जी नष्ट करना चाहते हैं। इस प्रकार ये 8 पंक्ति की चौपाई का भाव आपके श्री चरणों में सादर समर्पित है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए आप सब के बीच इस रामनवमी की बेला में एक जश्न जगरती भवानी ने बताने वाली हो, जगरती भवानी ने बताने वाली हो, बताने वाली हो, जगरती भवानी ने बताने वाली हो, जगरती भवानी ने बताने वाली हो।
दुर्गे मैया की। पर मंच में विराजमान कौशलेंद्र महिला मंडली रामानुजनगर बड़ा सुंदर गायन वादन टीका भाव के साथ हमारे श्रोताओं के मन को मोहित किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को जो प्रसंग मिला उसका दोहा को ध्यान से देखिए। बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोहिन भाग। बिना सत्संग के बिना हरि की कथा नहीं होती। हरि कथा जानते हैं आप लोग ना? हरि बने भगवान, और राम जी भगवान है कि नहीं? हाँ। तो इस रामचरितमानस में भगवान राम की कथा कितनी है, कौन कौन सी है? बाबा तुलसी ने इस रामचरितमानस में भगवान राम के कथा को कितना लिखे, या कौन कौन सी राम के कथा को लिखे, या राम की कथा कितना है इस रामचरितमानस में, या भगवान राम के कौन कौन सी कथा का वर्णन तुलसीदास जी किए हैं। समझ रहे हैं बात को ना? भगवान राम के कौन कौन सी कथा को तुलसीदास जी इस रामायण में लिखे हैं। परम सम्मानीय निर्णायक महोदय जी, मेरे मंशानुसार शायद मैं आपके मन स्थिति तक ना पहुंच पाऊं, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा को 7 कांडों में लिखे हैं। नहीं, प्रश्न को समझ लीजिए। राम के कौन कौन से चरित्र का वर्णन किए तुलसीदास जी? कौन कौन सा चरित्र भगवान राम किए हैं? चरित्र समझ रहे हैं ना? लीला। या भगवान राम के कौन कौन से लीला का वर्णन तुलसीदास जी इस मानस में किए हैं? ऐसा सरल हो जाएगा। उनके बाल लीला का किए हैं। एक पहला बाल लीला माने जन्म लीला, जी माने जन्म लीला की कथा तुलसीदास जी इस रामायण में लिखी। और सोचिए, माने भगवान राम के कौन कौन से लीला का वर्णन तुलसीदास जी इस रामायण में किए हैं। आपने कहा जन्म लीला एक, और कौन सी लीला? कठिन तो नहीं होना चाहिए भाई। और असुरों का संहार किए हैं। अच्छा, युद्ध लीला। जी, मैंने जब लड़ाई किए तो असुरों का नाश कर दिए। 2 हो गया। पहला तो आपने बताया युद्ध जन्म लीला, दूसरा युद्ध लीला, और एक विवाह, तीसरा विवाह लीला। उसकी भी कथा तुलसीदास जी लिखे। और थोड़ा जल्दी जल्दी, घंटी वाले जो हो रहे हैं, 10-3 लीला का वर्णन है किया। और आप लोगों ने बताया है जन्म लीला, विवाह लीला और युद्ध लीला। और कुछ का कथा इस मानस में है, क्योंकि बिना सत्संग के बिना हरि कथा नहीं होती। आप लोग सत्संग कर रहे हैं, भगवान की कथा सुना रहे हैं, तो कौन कौन सी कथा सुना रहे हैं? 3 को आप लोगों ने बताया। हो गया कि और नहीं तो नंबर में कटौती। परम सम्मानीय निर्णायक महोदय जी, उनके त्याग और बलिदान का भी वर्णन किए हैं। अच्छा, त्याग और बलिदान का भी वर्णन। क्या त्याग किए भगवान राम और क्या बलिदान दिए? परम सम्मानीय निर्णायक महोदय जी, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने
राजमहल का त्याग किए, अपने हाँ। माता पिता को त्याग करके वन में उनकी जो प्रण थी उसको निभाने के लिए चले गए। हाँ, वो कौन सा लीला रहा होगा? ये उनका त्याग का लीला। हाँ, त्याग और बलिदान का जो वर्णन है वो कौन से लीला के अंतर्गत आएगा? ठीक है, चलिए एक बाल लीला। चलिए, पहला है जन्म लीला, दूसरा विवाह लीला, तीसरा दंड लीला। तीसरा दंड लीला, वनवास जब हुआ तो छोड़ दिए, अयोध्या को, माता पिता को छोड़ दिए। चौथा राज युद्ध लीला और पांचवा राज लीला। ठीक है, भगवान राम का जन्म कथा है, उनकी विवाह कथा है, उनकी वनवास की कथा है, उनके युद्ध करने की कथा है, और भगवान राम राजा कैसे बने उसकी कथा है। तीन को आप लोगों ने सही बताया, दो बच गया। बोलिए राजा रामचंद्र की। आइए मानस प्रश्न की ओर। कौशलेंद्र महिला मंडी, रामानुज नगर, कौशलपुर। अभी आप लोग भगवान राम की कथा को काकभूषुंडी जी नीलगिरी पर्वत पर कह रहे हैं, सुना रहे हैं, है ना। जैसे अभी आप लोग इस मंच पर बैठकर भगवान राम की कथा को सुना रहे हैं, काकभूषुंडी जी किसमें बैठकर, कहां बैठकर भगवान राम की कथा को सुनाते थे? परम आदरणीय नायक मोदी जी काकभूषुंडी जी नीलगिरी पर्वत के ऊपर से कथा सुना रहे हैं। किसमें बैठते थे? पर्वत में पत्थर भी रहता है, पेड़ भी रहता है ना, कहाँ बैठकर सुनाते थे? परम सम्मानीय निर्णायक महोदय जी, शायद मैं ना पहुंचूं, लेकिन वो शिला में बैठकर सुना रहे हैं। जी जी, बरगद के नीचे। हाँ, चलिए, कौन भाई क्या कर रहे हैं उधर? बोलिए, फिर बोलिए, बोलिए। किसमें? बरगद के नीचे के ऊपर? ऊपर नहीं, नीचे। पक्षी कहाँ रहता है? नीचे के ऊपर? पक्षी ऊपर रहता है। हाँ, तो हो गया कि बोलिएगा कोई? हो गया आप लोगों का? जी, वट वृक्ष के नीचे ही। हाँ, देखिए दोहा क्रमांक 56 के नीचे की चौपाइयों को बर तर कह हरि कथा प्रसंगा, है ना, आवि सुनहि अनेक विहंगा। बरगद के नीचे। बर पेड़ में है ना, पक्षी पेड़ में रहते हैं, और वही कथा भी कहते थे और पक्षी सुनते थे बाकी, है ना। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कौशलेंद्र महिला मंडी, रामानुज नगर। बहुत सुंदर आप लोगों का गायन वादन रहा। मैं संतावना पुरस्कार के लिए हमारे ग्राम पंचायत तिवरागुड़ी के सरपंच सुभाषी सिंह जी को और पूर्व उप सरपंच शशि प्रभा साहू